राजस्थान के एक गांव में एक बुढ़ी औरत रहा करती थी, जिसके 2 जवान बेटे थे। बुढ़ी अम्मा की तबीयत खराब थी, लेकिन वो फिर भी घर में बुनाई करके घर का खर्च चलाया करती। दोनों बेटे काम की तलाश में दूर दूर तक जाते, लेकिन उन्हें कभी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन बुढ़ी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद वो बुढ़ी अम्मा नहीं रहीं और अब दोनों बेटे बेसहारा हो गए। अम्मा की 13वीं पर उनकी बहन बच्चों से मिलने आई। दीदी क्यों छोड़ गई हम सबको? हे भगवान, मेरी दीदी को क्यों बुला लिया अपने पास? मासी, माँ, माँ। कुछ समय बाद मौसी को अपनी बहन की बात याद आई और उन्होंने अपने झोले में से 2 छोटे बक्से निकाले और दोनों को एक एक बक्सा दे दिया। ये बक्से मुझे तुम्हारी माँ ने दिए थे और ये भी कहा था कि ये तुम्हें उसके मरने के बाद ही मिलने चाहिए। क्या है इनमें? क्या है ये तो पता नहीं, बस दीदी इतना बोल गई कि तुम इसे अकेले मत खोलना। ठीक है मौसी। अब मैं चलती हूँ। घर पर बच्चे अकेले हैं और उनके पापा भी काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो मुझे जाना होगा। लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं आती रहूंगी। आखिर तुम्हारी माँ के बाद अब मैं ही तुम दोनों का सहारा हूँ। दीदी मौसी अपना रोना रोकर वहां से चली गई और फिर आकाश और विकास ने अपना अपना डिब्बा खोला। डिब्बों के अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, इन जादुई मोतियों को लो और पूरब की ओर जाओ। तुम्हें वहां तुम्हारी तकदीर मिलेगी। जहां ये मोती तुम्हारे हाथों से गिरे, वो जमीन तुम्हारी होगी। मेहनत करो और अपना जीवन सुखी बनाओ। तुम्हारी माँ। भैया, ये क्या है? पता नहीं, लेकिन माँ ने लिखा है कि हमें जाना चाहिए। दोनों भाई गांव छोड़ पूरब की दिशा में निकल पड़े। दोनों ने जंगल पार किया, नदी पार की और अब दोनों एक बहुत ही उपजाऊ जमीन के पास पहुंचे और विकास के हाथ से मोती जमीन पर जा गिरा और तुरंत ही एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े के आसपास पत्थरों की दीवार बन गई। विकास ये देख बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये जमीन मेरी है, इतनी उपजाऊ। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। बधाई हो भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया छोटे, माँ ने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ भैया, मैं अपना सफर जारी रखता हूँ। आकाश ने अपना सफर जारी रखा। वो दिन रात चलता रहा। चल चल के उसके पैरों में छाले आ चुके थे। जब उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो रोने लगा। माँ, क्या तुमने मेरी तकदीर में यूं ही धूप और भुखमरी लिखी है? भैया को तो उनकी उपजाऊ जमीन मिल गई, क्या मेरे लिए आपके पास कुछ नहीं है?
आकाश की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने धीरज नहीं खोया और वो चलता रहा। आकाश को और कई दिन सफर करना पड़ा। कई रेगिस्तान पार कर वो एक पहाड़ पर पहुंचा। आकाश नहर से पानी पीने झुका और तभी उसका मोती वहां गिर गया और तुरंत ही पहाड़ के चारों ओर पत्थरों की दीवार बन गई। आकाश ये देख दंग रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी उसके पास इतनी बड़ी जमीन होगी। धन्यवाद माँ, इतनी अच्छी जमीन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। धन्यवाद माँ। आकाश बहुत खुश था। आकाश ने वहां खोदना शुरू किया। वहां जमीन के भीतर जगह जगह सोना था। ये सब देख आकाश दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपनी जमीन से मिले हुए कुछ सोने को लेकर आकाश मंडी पहुंचा, जहां उससे उसका भाई विकास मिला। भाई, तुम यहाँ? हाँ भैया, वो मोती लेकर मैं काफी दिनों तक भूखा प्यासा चलता रहा। मैंने कई रेगिस्तान पार किए और फिर मैं एक पहाड़ी पे जा पहुंचा, जहां मेरा मोती गिर गया और वो सारा पहाड़ मेरा हो गया। मैंने जब उस पहाड़ में खुदाई की तो मुझे हर जगह सिर्फ सोना ही मिला। सोना? अरे बाप रे! इसलिए कहते हैं छोटे कि देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें अपनी जमीन काफी कष्ट के बाद मिली, लेकिन वो तुम्हारे लिए सोना ही साबित हुई। हाँ भैया, और माँ के आशीर्वाद के साथ ही मैं ये सब कर पाया। धन्यवाद माँ। दोनों भाई बहुत खुश थे और एक बार फिर दोनों भाई साथ रहने लगे। अब दोनों का जीवन सुखमय हो गया था। इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।